अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास दो चार्ज है, दोनों क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आउटवर्ड की तरफ जा रही है। तो हम दो चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और एक हमारे पास क्या है, बेंडिंग की फॉर्म में है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ज्यादा होंगी हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मिडिल पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, मिडिल पॉइंट के ऊपर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इट मीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट द मिडल पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड जो है वो मिडिल पॉइंट पर क्या है, बिटवीन द टू चार्जेस इज जीरो, वो क्या है हमारे पास जीरो है, यहाँ पे क्या है जीरो है। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है हमारे पास, ये पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास। कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास, ये आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक साइड के ऊपर मैंने पॉजिटिव प्लेट बनाई हुई है, एक साइड के ऊपर मैंने नेगेटिव प्लेट बनाई हुई है। अब देखें पॉजिटिव से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है, यहाँ से यहाँ आकर टर्मिनेट हो, यहाँ आई फिर यहाँ से टर्मिनेट, ये यहाँ से आई यहाँ से फिर टर्मिनेट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो आउटसाइड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ द प्लेट, वहां पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक स्पेशल हम नाम भी दे देते हैं, द फील्ड सच इज एट द एंड ऑफ द प्लेट, जो हमारे पास फील्ड है जो एंड ऑफ द प्लेट के ऊपर है, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो कौन सा, उनका नाम देते हैं, उसको नाम दे देते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड, उसका नाम है हमारे पास फ्रिंजिंग फील्ड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये है कि ये कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो चार्ज है उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, अब जितनी इसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, ये इसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहली पॉइंट जो मैंने बताया अभी आपको कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनिशिएट यानी निकलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एलिमिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ना उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर इफ दे क्रॉस, अगर ये क्रॉस करें, देन एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट के ऊपर इनकी क्या हो जाएगी, जहां पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे थे वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वुड हैव, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, वहां पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मोर देन वन, वन से ज्यादा डायरेक्शन होगी, बट मोर देन वन डायरेक्शन बट ओनली वन मैग्नीट्यूड। ओनली वन मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो हमारे पास एक ही चार्ज था, वो चार्ज जो है ना वो टूटा नहीं है।
एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, ये पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के ऊपर अब चार्ज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो मूव कर रही थी, तो उसकी डायरेक्शन एक इधर भी जा रही है और एक इधर भी। अब एक चार्ज एक ही टाइम के ऊपर दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? ठीक है, ये देखें यहां से ये हमारे पास क्या है, टू डायरेक्शन आ रही है, तो ये एक दूसरे के साथ टकरा नहीं सकते। तो एक देखें, या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में, एक टाइम के ऊपर ये एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो एक दूसरे के साथ टकराती नहीं है हमारे पास। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, उसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हो गई थी। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर में ये कहते हैं कि कर्व लाइंस शो नॉन यूनिफॉर्म। देखें स्टूडेंट, हमने दो किस्म के जो लाइन है उनको डिस्कस किया था। एक में हमारे पास कर्व लाइन आ रही थी, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी। जो कर्व लाइन आ रही थी हमारे पास इस फॉर्म में, तो उनको वो कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वाइल जबकि जो स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन से जो सीधे थे हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये जो हमारे पास आउटवर्ड की तरफ ये स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, ये हमारे पास कौन सी हमारे पास लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी एक। तो दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास आ जाती हैं यूनिफॉर्म में, इंडिकेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 5 पॉइंट के ऊपर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर हमारे पास क्या हो कि कर्व लाइंस आ रहे हों और हम उनकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? टेंजेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नेगेटिव चार्ज लगा दूं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव से निकलेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास इस फॉर्म में इसका डायग्राम। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चेक करना चाहता हूं, तो मैं इस पॉइंट ये इसके ऊपर क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रा कर लेता हूं। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बताएगा। और ये यही बात कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हमें बताता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 पॉइंट के ऊपर, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। जो हमारे पास चार्ज बॉडी होती है, तो उसके जो इनसाइड में होती है ना, वो लाइंस जो होती है वो नहीं होती, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव। इनके इनसाइड जो है ना, वो हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती, आउटसाइड करेंगी, इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टीज में ये कहते हैं कि द लाइन ऑफ फोर्स और क्लोजर। अगर हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो, एक दूसरे के करीब हो, तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तब क्या होगा हमारे, जब फील्ड क्या होगी हमारे पास, स्ट्रॉन्गर होगी। अगर एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट, अगर लाइंस क्या हो, दूर हो, तो हमारे पास जो फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो हमारे पास क्या होगी, द फील्ड इज वीकर, फील्ड क्या होगी हमारे पास, वीक होगी। स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।